21वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ऐसे में नशा विकास की गति में बाधक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। नशे में क्या युवा और क्या ही बच्चे सब बुरी तरह से जकड़ते जा रहे हैं। समय के साथ साथ आजकल नशे के नए नए तरीके भी विकसित हो रहे हैं। बाजार में ई सिगरेट का चलन इतना बढ़ गया है कि अब बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वो मंगोलपुरी इलाका जो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है, जहां हत्या, लूटपाट, झपटमारी जैसी वारदात आम है। वजह नशा। यहां नशा इस कदर पैर पसार चुका है कि अब बच्चे भी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। इसी मकड़ जाल को तोड़ने का पीड़ा उठाया है मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट S.K. अरोड़ा ने। अरोड़ा आजकल बच्चों के नशे में उड़ते बचपन को बचाने के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे सफलता की डगर पर अग्रसर हो और देश को एक नया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अध्यापक और प्रशासनिक अधिकारी मिले। ऐसा है कि जो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को होता है, उसके उपलक्ष्य में हम एक 15 दिन का पखवाड़ा चला रहे हैं 26 मई से 10 जून तक। इसमें हम अपने अस्पताल के अंदर भी जगह जगह अवेयरनेस और हेल्थ टॉक कर रहे हैं। साथ ही हमने जो हमारे अस्पताल के चारों तरफ 200 मीटर रेडियस का एरिया है, जिसको हमने मिशन क्लीन प्रोजेक्ट के अंडर अडॉप्ट भी किया हुआ है, वहाँ पे भी हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। और वहाँ हमारा स्पेशल फोकस स्कूलों पे है। तो कल भी हमने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था, आज हमने दूसरे स्कूल में प्रोग्राम किया है, जिसमें तीसरी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और आज हमने उनको वही तंबाकू पदार्थों के नुकसान के बारे में और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा के बारे में उनके क्या क्या हानिकारक इफ़ेक्ट है हम पे, प्लस जो हमारा आजकल फोकस चल रहा है वो ई सिगरेट पे, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे चल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि आसपास काफ़ी लोग, वो बच्चे जो स्कूल के हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो कि वैप डिवाइस भी कहते हैं जिसको, वो हमारे पूरे देश में बैन है। पर जब हम स्कूलों में जा रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि काफ़ी बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों के घरों में ये पदार्थ अवेलेबल है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए हमने इसको स्पेशल फोकस ई सिगरेट के ऊपर बना के उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ई सिगरेट भी उतनी ही खतरनाक है, उतना ही हज़ार्डस है जितना जो ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट है। और इनफैक्ट कुछ हालात में वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली या नोइंगली अननोइंगली उसकी ओवरडोज ले ली जाए निकोटीन की, तो इनमें जो निकोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान को मार भी सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी कि एक जो कंटेनर है ई सिगरेट का, उसमें तकरीबन 150 से 200 मिलीग्राम निकोटीन है। और इंसान को मारने के लिए जो निकोटीन की मात्रा है वो तकरीबन 50 से 60 मिलीग्राम होती है लीथल डोज। तो आप सोचिए, जो ये ई सिगरेट हैं या जिसको हम वैप डिवाइस भी कहते हैं, इनमें 3 से 4 गुना क्वांटिटी है निकोटीन की। तो अगर कोई इसको एक्सीडेंटली ले लेता है ज़्यादा डोज, या अगर कोई एडिक्टेड है और उसको अर्ज होती है और वो बार बार ओवरडोज ले लेता है, पफ ले लेता है, तो ये सीधा उसके ब्रेन पे और हार्ट पे एक्ट करती है, इंसान की मौत भी हो सकती है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जब आप स्कूलों में जा रहे हो, ई सिगरेट की बात जब आ रही है, तो बच्चों में कितना जागरूकता देखने को मिल रही है, कितनी सहभागिता इस कार्यक्रम में उनकी देखने को? देखो, जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या वो ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट को पीते हैं, तो सबने मना किया कि नहीं, हम ट्रेडिशनल वाली बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। पर जब मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में पूछा, जो कि इन्हीं स्कूलों से पाई गई है, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ, काफ़ी बच्चों ने बोला हम पीते हैं, और काफ़ी बच्चों ने बोला कि हाँ, हमारे घर में हमारे बड़े भाई, हमारे घर के बाकी फैमिली मेम्बर पीते हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात थी कि तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों ने भी हाँ भरी, कुछ बच्चों ने, कि उन्होंने इसको देखा हुआ है और उसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो बच्चे ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है
या जो वैप है, या जिसको कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक हुक्का के नाम से जानते हैं, वो भी उतना ही खतरनाक है, और बल्कि कुछ सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि मैंने अभी बताया, बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे मौत भी हो सकती है। तो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल है, दिल्ली पुलिस है, एमसीडी है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, इन सब को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि वो एनफोर्समेंट करें, और ये जो चीज़ पूरे देश में बैन है और वो इतनी ईज़िली अवेलेबल हो रही है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएं, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को इस तरह के पदार्थों से बचा सकें। सर, जिस तरह से आप स्कूल में जाकर बच्चों को अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सिगरेट कितना हानिकारक है, तो बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्सों को भी बुलाकर उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिवाइस जो है वो कितना खतरनाक है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो तो सिर्फ सिंपल जानते हैं कि सिगरेट और बीड़ी खतरनाक है बस। तो इस तरीके से उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर समझाना चाहिए। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम जिस जिस स्कूल में जा रहे हैं, जो इस तरह के हालात मिल रहे हैं, हम हर स्कूल में हमने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की है कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई जाए, और हम उनमें पेरेंट्स को भी अब सेंसिटाइज करेंगे। और हमने नेक्स्ट वीक पेरेंट्स के साथ, जिस जिस स्कूल में जा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद उनके स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी एक इसी तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ताकि हम पेरेंट्स को भी अवेयर करा सकें। क्योंकि जब तक पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स, मैं ये मानता हूँ कि अगर इन तीनों को हमारी सोसाइटी में कुछ भी बदलाव लाना है, तो अगर बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को और स्कूल के शिक्षकों को ये सारी बातें बता दी जाए, तो सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है। देखो, हुक्का जो मैंने आपको बताया पहले भी, कि हुक्का तो अगर वो तंबाकू वाला है या हर्बल है, दोनों ही नुकसानदायक है। क्योंकि जो तंबाकू और निकोटीन वाला हुक्का है, उसमें तो सारे तंबाकू वाले नुकसान होते ही होते हैं। प्लस अगर मान लो, आपको देखा होगा कि हुक्का का जो सेशन है वो आधे घंटे से 1 घंटे का होता है, तो ये पाया गया कि इतना धुआं इंसान आधे से 1 घंटे में ले जाता है, जो तकरीबन 100 सिगरेट से 200 सिगरेट के बराबर होता है। तो सोचिए, एक सिगरेट से कितना नुकसान होता है। जब आप 100 सिगरेट से 200 सिगरेट का धुआं एक साथ अपने अंदर ले जाएंगे, तो आप अपने लंग्स को कितना डैमेज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हुक्का आपने देखा होगा कि मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं, हुक्के को कोई डिसइंफेक्ट नहीं करता। तो जब बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर मान लो उसमें से किसी को टीबी की शिकायत है, कोविड है या इन्फ्लुएंज़ा है, ऐसे मरीज अगर उस हुक्का को पी के जाते हैं, तो वो अपने जर्म्स भी छोड़ के जाते हैं उस हुक्का के अपरेटस में। तो उस हुक्का के जो जर्म्स हैं बीमारियों के, जो उस हुक्का को इस्तेमाल करेगा, तो वो जर्म्स उनमें भी जाएंगे। तो ये सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है हुक्का। तो इसलिए हुक्का टोटली हज़ार्डस प्रोडक्ट है। और जहाँ हर्बल हुक्का की बात आती है, तो हर्बल हुक्का में अगर मान लो, कई बार तो ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं या हुक्का बार वाले हैं, आपको बिना बताए आपसे छुपा के निकोटीन पानी में डाल देते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये देखो हर्बल प्रोडक्ट है, उसमें लिखा हुआ है नो निकोटीन नो टोबैको, पर आपको बिना बताए वो निकोटीन डाल देते हैं पानी में। क्योंकि उनकी मंशा है कि आप बार बार आओ। आप बार बार तब आओगे जब उसके अंदर निकोटीन, जो कि एडिक्टिंग पोटेंशियल देता है, वो प्रेजेंट होगा। और अगर मान लो आपने इंश्योर कर लिया कि ये प्योरली हर्बल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी वो पदार्थ को जलाया जाता है, जब भी चारकोल बर्न होता है, तो उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उसी गैस को तो आप इनहेल कर रहे हो, तो उस गैसेस में भी तो पॉइजनस गैसेस हैं, तो वो भी तो आपके लंग्स को और आपकी बॉडी को डैमेज कर रही हैं। तो इसलिए हुक्का चाहे हर्बल हो चाहे वो तंबाकू वाला हो, दोनों ही नुकसानदायक हैं और दोनों को ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने इस पर बैन किया हुआ है और बेचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहे हैं जगह जगह। इस पर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, विभाग को क्या करना चाहिए, पर इसके बारे में? देखो, आपकी बात सही है। जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात कर रहे हैं, जो वैप डिवाइसेस हैं, वो हमारे पूरे देश में बैन है। पर जो हम हालात देख रहे हैं स्कूलों में, इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के घरों में प्रेजेंट है और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है उनका फेलियर है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और इनकी रोकथाम में
सख्त कदम उठाएं ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को इन खतरनाक पदार्थों से बचा सकें। आज संजय गांधी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस के अरोड़ा सर आए थे और उन्होंने काफ़ी विस्तार से जो तंबाकू और उसको लेकर के जो नुकसान है उसके ऊपर बहुत विस्तार से बताया और हर पहलू को उन्होंने स्पर्श करने का प्रयास किया। और जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ था और उसमें सभी बच्चे, छोटे से लेकर बड़े, सभी बच्चों ने बहुत सिंसियरली उनको सुना। और मुझे लगता है कि ये विषय काफ़ी आजकल समाज में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उस संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इस बारे में अवेयर हों, हर घर में इसके बारे में जागरूकता हो। और ख़ासकर जो सरकार का सबसे विशेष जो बल था वो था जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आ गए हैं जिसके द्वारा नशा वगैरह की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसको लेकर के बहुत लोग नहीं भी जानते हैं और कई बार पेरेंट्स को, बच्चों को पता नहीं होता और वो इसके शिकार हो जाते हैं, बाद में इसके आदी हो जाते हैं। तो इस बारे में सर ने विशेष रूप से उदाहरण देकर और एक स्टोरी के माध्यम से, एक रियल लाइफ स्टोरी के माध्यम से सर ने जो बताने का प्रयास किया, वो मुझे लगता है बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया और मुझे लगता है बच्चे इस बारे में काफ़ी अवेयर हों। जी, तो घातक तो खैर बहुत अधिक धीरे-धीरे इस तरह की चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और जो सर डाटा दे रहे थे कि 12-13 लाख हर साल मृत्यु हो रही है इससे, तो इससे समझ में आता है कि कितना खतरनाक है ये। आप समझ लीजिए कि हर महीने लाखों, मतलब 1 लाख 2 लाख लोग इस तरह से इसका शिकार हो रहे हैं और मृत्यु हो रही है उनकी। तो ये बहुत बड़ा डाटा है और हम समझते हैं कि हम सब लोगों को इसके खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सर, इस जागरूकता में अभिभावकों की जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है कितनी ज़रूरी है और कितना होना चाहिए? जी, तो स्कूल में बच्चों को अवेयर करने के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम परिवारों तक ये बात पहुँचे, हमारा बच्चा अवेयर हो, वो अपने पेरेंट्स को समझाए। बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो गरीब तबके से आते हैं और कई बार उतनी अवेयरनेस नहीं होती है उनके मन में, तो वहाँ तक बात पहुँचेगी। और ये जितने नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आ रहे हैं, कई बार तो कंपनियाँ ये कहती हैं कि ये नशे को रोकने के लिए चीज़ें हैं और उसका कितना घातक असर हो रहा है, इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इससे पेरेंट्स भी अवेयर होंगे और पेरेंट्स बच्चों को न केवल रोकेंगे बल्कि बच्चे भी पेरेंट्स में, जो परिवारों में जो इस तरह की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए बच्चे भी काम करेंगे। यानी सब लोग मिलकर, बच्चे, पेरेंट्स, शिक्षक, पूरा स्कूल और पूरा समाज मिलकर इसके लिए काम करेगा, ऐसा एक प्रयास